हमारी झूठी चाहना वही दुख है ना। वही दुख है, बाहर से कोई दुख नहीं है, क्योंकि संतों को इतनी इतनी बातों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने दुख नहीं किया। राम जी को वनवास मिल गया, लेकिन उन्होंने दुख नहीं किया। गुरु नानक को कितने दुख मिले, कबीरदास जी को कितने दुख मिले, लेकिन उन्होंने दुख में सुख मनाया। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो बाहर से कोई दुख होता है तो साध पुरुष कभी भी दुख नहीं मनाता। जो साध पुरुष है, जो भगवान का विश्वासी है, वो सुखी रहता है अंदर में कि हे प्रभु परम सुख है, आपके चरणों की शरण है तो आनंद है। तो बाहर से सुख हो या दुख हो, उसको अंदर में अफेक्ट नहीं होता, वो अंदर में रजा हुआ है, परिपूर्ण है, भगवान का विश्वासी है, तो बाहर के दुख को दुख नहीं मानता। तत्ती वायु ना लगे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द मेरे राम का दुख लगे ना भाई। तो वो दुख नहीं मनाता, वो भगवान का बहुत प्यारा होता है, हर हाल में वाह वाह करता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आप सब कुछ जानते हैं हे प्रभु, आपके चरणों की शरण में हम सुखी हैं। तो वो परमात्मा पे पूरा विश्वास रखता है। लेकिन जो दुख मनाता है वो विश्वासी नहीं है, वो भगत नहीं है। जो दुखी होता रहता है वो भगत नहीं है। जो भगत है वो कभी दुखी नहीं होता। देखो पांडवों को कितनी बार जंगल मिल गया, बार बार वो परम सुखी थे, जंगल में थे, राजा के पुत्र, लेकिन क्योंकि कृष्णा उनके साथ थे तो वो जंगल में भी मंगल करते हैं, उनको परम संतुष्टि है अंदर में। तो ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है ना, अंदर में परम संतुष्ट होता है कि हे पार ब्रह्म, जैसे आप रखें, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहूं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहूं। तो भक्त कभी भी निराश नहीं होता, उसके साथ उसका ईश्वर है, वो परम सुखी है और दाएं विल में रहता है। आपकी मर्जी है प्रभु, आपको कर्म काटने हैं मेरे, तो ये जल्दी जल्दी कटते जा रहे हैं। ये दुख इसलिए आया है क्योंकि मेरे कर्मों का कोई अकाउंट है और वो कट जाएगा। तो वो कर्मों का अकाउंट कट जाता है, सुखी रहता है, परम सुखी। तो आगे चले। अच्छा, अब अर्जुन, ये दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसमें भगवान अर्जुन को आत्म ज्ञान बताएंगे। आत्म ज्ञान, सांख्य योग मीन्स आत्मा का ज्ञान। पहले था विषाद योग। अर्जुन बड़ा परेशान है, भगवान के चरणों में अपना सारा दुख रख देता है, फिर भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा का ज्ञान है सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। आत्मा के ज्ञान से सारे दुख दूर हो जाते हैं और परम आनंद प्राप्त होता है। तो अभी तो अर्जुन बड़े बुरे हाल में है। सेवेंथ, इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए, स्वभाव वाला कायरता रूप। अर्जुन इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा योद्धा, ऐसे ऐसे अंधकार में तीर चला लेता है, उसका निशाना सही जाता है। ऐसा चमत्कारी निशाना है उसका। और वो जो इतना वीर है, अब उसका बुरा हाल हो गया मोह के कारण। हम भी अपने प्रकृति में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मोह के कारण हम वीक हो जाते हैं। जहाँ मोह होता है वहाँ वीकनेस आ जाती है, जहाँ प्रभु प्रेम होता है वहाँ स्ट्रेंथ आती है। तो जहाँ जहाँ आपके लाइफ में मोह है,
आप वीक हो जाएंगे। सर्जन अपने पुत्र का भी ऑपरेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसको उस टाइम इतनी वीकनेस आ जाती है कि ये मेरा है। तो जो मेरा है उसमें वीकनेस है और जो प्रभु का है उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें तनिक भी वीकनेस नहीं होती। प्रभु प्यारे का ही सब कुछ है और मैं परम स्ट्रॉन्ग हूँ, वीरवान हूँ। अर्जुन कायरता दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, अब उसके स्वभाव में कायरता आ गई। सारे संसार का उत्तम धनुर्धारी मोह के कारण इतना गिर गया। मोह बहुत बुरी चीज है, भगवान उसको दलदल कहते हैं। मोह के दलदल में फंस जाता है, लेकिन ज्ञानी मोह नहीं करता, प्यार करता है। उसके हृदय में सबके लिए डिवाइन लव है, लेकिन अटैचमेंट ना किसी वस्तु से है, ना किसी व्यक्ति से है, ना किसी परिस्थिति से है। उसके हाथ में अटैचमेंट है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं। वो आसक्ति रहित शुद्ध ब्रह्म है। आसक्ति से वीकनेस आती है, आसक्ति से ब्रह्म पद से गिर जाते हैं। आसक्ति के कारण हमारा पतन होता है। तो ब्रह्म ज्ञान के उपासक, ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु कभी भी मोह जाल में फंसते नहीं। कौन सा कर रहे हैं? 7 सेकंड का 7। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित, अभी उसको धर्म समझ नहीं आ रहा। सच्चा धर्म क्या है? अपनी आत्मा का धर्म, अपने आत्मा में रहना, अपने आप को अपने में स्थित करना, अपने आप को शांत स्वरूप करना, अपने आप को निर्विकल्प करना, बहुत सारे संकल्पों से रहित थॉटलेस करना, स्वधर्म। कृष्ण भगवान की नित्यचर्या इतनी प्यारी है, भागवत में बताया है। भागवत में कृष्ण भगवान की नित्यचर्या बताई कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुंह हाथ धोकर और अपने सत्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, जो आदि है, अनादि है, परम ऐश्वर्य है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, प्रज्वलित है, और जगत नेत्रों से प्रज्वलित है, लेकिन आत्मा किसी अन्य वस्तु से प्रज्वलित नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसका ध्यान कृष्ण भगवान करते हैं सवेरे सवेरे। थोड़ा सा ध्यान योग आपको जरूर करना है। ध्यान करेंगे तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान से चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी, ध्यान से शीतलता आएगी, ध्यान से प्रभु प्रेम बढ़ता है, ध्यान से एकाग्रता आती है, ध्यान से सारे सुख मिलते हैं। तो कृष्ण भगवान का नित्यचर्या सुनो, अब इतना प्यारा है। पहले अपने सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो उपाधि रहित है, जो निराकार है, और फिर स्नान करके यज्ञ करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार और योगा करते हैं, फिर सीधी शांत गौओं का दान करते हैं, फिर ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, फिर अपनी सभा में बैठकर सारे चारों वर्ण के लोगों को सुख देते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं। और जब वो लोग प्रसन्न होते हैं तो भगवान के हृदय में ढेर प्रसन्नता आती है। शाम को कीर्तन होता है सभा में। ऐसा कृष्ण भगवान है अकर्ता,
उनको संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति शेष नहीं है, लेकिन साध जनों के आदर्श के लिए वो नित्यचर्या रखते हैं। तो अर्जुन अभी तो कायरता रूप से पूरा कायर हुआ है, पूरा कायर, सारा का सारा पसीना से लिप्त है, धनुष गिर रहा है, टांगे कांप रही है, भगवान से कहता है कि मुझे आप बचाओ, तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ। अर्जुन ने क्या समझदारी की बात की कि भगवान से पूछता है। आप लोग क्या रॉन्ग बात करते हैं, आपस में अपने सहेलियों दोस्तों से पूछते हैं। वो स्वयं नेगेटिव एनर्जी से लिप्त है, वो आपको पॉजिटिविटी कहाँ बताएंगे। अर्जुन ने भगवान की शरण ली। ऐसे आपको कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपने मंदिर में बैठकर कृष्णा के चरणों में समर्पित करना, भगवान से बात करना, भगवान को आगे रखना। संसार वालों को बताएंगे तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है, वो धर्म के विषय में जीरो है, वो आपको नेगेटिव ही बताएंगे। और आपकी नेगेटिविटी और उसकी नेगेटिविटी सोचो कितना बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। और आप भगवान के चरणों में बैठकर उन्हें समर्पित करेंगे या भगवान को चिट्ठी लिखकर अपने यज्ञ में डालेंगे। हे यज्ञ भोक्ता श्री कृष्ण, मेरी समस्या का हल बताइए, मुझे आप उठाइए, मुझे उबारिए। और आप सबको बता दें कि वेडनेसडे को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। हम लोग 8 से 9:30 बजे आत्म मंदिर में गुरु नानक के भजन, कीर्तन, ज्ञान और सत्य को धारण करेंगे। तो आप मोस्ट वेलकम हैं 8 से 9:30 बजे। अच्छा, अर्जुन कह रहा है अभी तो हृदय में डार्कनेस है भगवान, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सत्य का मार्ग। जब हमारे हृदय में डार्कनेस आ जाती है तो सत्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं देता। उस समय प्रभु की शरण लेनी चाहिए, उस समय अपने कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर और उनसे पुकार करनी चाहिए कि हे प्रभु, सत्य मार्ग उज्ज्वलित करो, प्रज्वलित करो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सत्य पे चलाओ। Palya, you can talk to Tarini also. She has some questions about her son, so he'll be able to help. और वो मेरे लिए कहिए जो मेरे लिए निश्चित कल्याण कारक हो, जो साधन निश्चित, हे परमात्मा निश्चय किया हुआ मार्ग, क्योंकि आप सब मार्गों को जानने वाले हैं और आप ही मंजिल हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही मंजिल हैं और आप इस रास्ते को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कैसा मार्ग अपनाऊं जो मेरे हृदय का अंधकार दूर हो जाए, जो मेरे हृदय का दुख दूर हो जाए, जो मेरे हृदय का अज्ञान दूर हो जाए। मोहित चित हो रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ भगवान, आपकी शरण ली है। आपको कोई भी परेशानी आए तो आप बैठ जाओ ध्यान में और भगवान की शरण लो। हे ईश्वर, आप सब अवगुणों से दूर करते हैं, आप सब समस्याओं का हल जानते हैं, एक आप अकेले मेरे हृदय की जानते हैं। हे सच्चिदानंद ब्रह्म, मेरी रक्षा कीजिए।
तो अर्जुन बता रहे हैं उसने क्या सेंसिबल चीज की कि हृदय में तो अंधकार है, अज्ञान है, मोह है, लेकिन उन्होंने भगवान की शरण ली है कि हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो। माँ ने अभी बताया जो आपके लिए बेस्ट है वही होगा। सद्गुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, करुणा सागर है, कृपा सिंधु है। आपको वही लेके जाएगा जो आपके लिए बेस्ट है। विश्वास करो, श्रद्धा रखो, निराकार को समर्पित हो जाओ, आपको वही देगा जो आपके लिए बेस्ट है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं जान गया भगवान कि जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो, जो मेरा कल्याण किसमें है, आप मुझे वो मेरे लिए कहिए। सुनिए अंधे पावे राह। साध पुरुष भगवान का वचन सुन के अंधे लोग राह पा लेते हैं। हम अंधे हैं, हम संसारी हैं, हम अज्ञानी हैं। हम सुन सुनकर उनका सत्य सुनकर अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं और पूर्ण मार्ग तय करके ब्रह्मी मंजिल पे पहुंचते हैं। आहा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। हे भक्तों, सत्य को कभी नहीं छोड़ना। आपको ये स्वर्णीय मौका मिला है। इस जन्म में आप पार ब्रह्म से मिलकर एक हो सकते हैं और जन्म मरण के दुखों से छूट सकते हैं। आपको एक सत्य मिला है, सत्य के नूर की बूंद मिली है, सत्य के सूर्य की किरण मिली है। हे भक्त, इस बार मत चूकना। कई जन्मों में चूक गए, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, लेकिन इस जन्म में परमात्मा के चरण को टाइट पकड़ना कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते क्या होता है कि मैंने पहले अपना हाथ रखा, उसके ऊपर भगवान का चरण, उसके ऊपर मेरा दूसरा हाथ, ताकि मैं भागना चाहूं तो नहीं भाग सकता, क्योंकि भगवान का चरण मेरे हाथ पर है। और भगवान भागना चाहे तो नहीं भाग सकते, क्योंकि मेरा हाथ उनके चरण पर है। प्रपद्यन्ते, मैंने उसको थाम लिया, मैंने उसकी शरण ले ली। अब मैं उसके चरणों की शरण में और पूरा समर्पित हूँ। भगवान को अर्जुन कह रहा है जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याण कारक हो, हे प्रभु आप वही कीजिए। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप ही को पता है, आप ही जानते हो। इसीलिए मैंने आपकी शरण ली है और मैंने आपके चरणों की छाया चुनी है। जो भी मेरे लिए कल्याण कारक हो वही कीजिए हे प्रभु। जो भी मेरे लिए सही हो वही कीजिए प्रभु। मैंने आपकी शरण ली है। किसकी शरण ली है? पार ब्रह्म की शरण ली है, निराकार की शरण ली है, पूर्ण साईं की शरण ली है। अब मुझे कोई दुख नहीं सताता है प्रभु, क्योंकि मैं शरणागत हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया कि आपकी शरण लेने से सारे दुख दुविधा दूर हो जाते हैं। तो मेरे लिए वही कहिए जो मेरे लिए परम कल्याणकारक हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। एक एग्जीबिशन मैच हुआ था, सारे कौरव बालक थे उस टाइम, सारे पांडव एग्जीबिशन करने के लिए आए। एक एक को अपना परिचय देना था।
दुर्योधन आया, उसने कहा मैं राजा धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सारे लोगों ने ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरी माता है। और अर्जुन ने कहा मैं गुरु का पुत्र हूँ। बस अपना इंट्रोडक्शन यही है कि मैं गुरुदेव का पुत्र हूँ, मैं सतगुरु का बालक हूँ, मैं ईश्वर का साधक हूँ। हमारा इंट्रोडक्शन यही है। अब आप चाची मामी नानी नहीं हैं, अब आप गुरुदेव के डिवाइन पुत्र हैं। डिवाइन, ऑल योर लिम्स आर फिल्ड विथ डिविनिटी। आप डिवाइन पुत्र हैं, आप नूर की बूंद हैं, आप पूर्ण पार ब्रह्म हैं। तो जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो, मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो मेरे अंदर बाहर की बात जानते हैं, आप मेरे हर संकल्प को जानते हैं, आप मेरी हर इच्छा को जानते हैं, आप मेरे अंदर बाहर को जानते हैं, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। आप तो मेरे पिछले जन्मों को भी जानते हैं, मेरा फ्यूचर भी जानते हैं, मेरा पास्ट भी जानते हैं, मेरा प्रेजेंट भी जानते हैं। मैं अनजान हूँ प्रभु, मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए आपके श्री चरणों में अपना सिर नवा दिया और कहा हे प्रभु, जो मेरे लिए कल्याण कारक है वो मार्ग मेरे लिए कहिए। कृष्ण भगवान को समर्पित हो जाओ। रे भक्त, तुम्हारा कल्याण होगा। रे भक्त, तुम ऊपर 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 की कॉन्शियसनेस में चढ़ जाओगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस। घटिया बातों को छोड़ दोगे नीचे। क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार को नीचे गिरा दोगे। ऊपर कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवेश करोगे। रे भक्त, विकारों से रहित हो जाओ। विकारी जीव ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। विकारों से मुक्त हो जाओ और प्रभु की शरण ले लो। हे प्यारे प्रभु, जो मेरे लिए कल्याणकारक है, जिसमें मेरी भलाई है, जो आपको नजर आ रहा है मेरे लिए कल्याणकारक, वही मेरे लिए होने दीजिए, वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, हम तुम में मगन, ऐसी लागी लगन। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य कौन होता है? जो शिक्षा ग्रहण करता है और जो शिक्षा ग्रहण करके अपने मन को शिक्षित करता है। अपने मन को, नॉट दूसरों को। रावण को ज्ञान मिला लेकिन उसने अपने मन को शिक्षित नहीं किया। राम जी ने अपने मन को शिक्षित किया कि जंगल मिला है या महल मिला है, तुम अति प्रसन्न रहो क्योंकि ये सब ईश्वर की लीला है। रावण को ज्ञान तो था लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। तो जो अपने मन को शिक्षित करता है वो प्रभु का सबसे प्यारा शिक्षक है, शिष्य है। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ प्रभु और मैं आपकी शरण में आया हूँ। जगत के थपेड़े खा के और बहुत थक के, चूर चूर होके आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, हे मालिक, मेरा कल्याण कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल आपका हूँ। और आज आपको पता है तुलसी विवाह है। आज तुलसी विवाह है, तो आज आप लोग तुलसी माँ को पूरी पूजा करना अच्छे से। तुलसी देव्यै नमो नमः एक माला करना,
तुलसी देव्यै नमो नमः। तुलसी को तिलक लगाना, चुन्नी चढ़ाना और प्रदक्षिणा लेना। तो क्या हुआ था वास्तव में, तुलसी माँ का नाम वृंदा था। वृंदा वो बहुत तपस्विनी थी और वो एक राक्षस से शादी की थी उसने, और वो राक्षस बड़ा क्रूर था, बड़ा खराब था। लेकिन तुलसी माँ वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि राक्षस को उनसे इतनी एनर्जी मिलती थी, और वो बहुत दुष्ट कार्य करता था। सारे देव भगवान के पास जाके, नारायण भगवान के पास जाके कहते हैं कि इस जलंधर राक्षस से हमको कब मुक्ति मिलेगी, ये बहुत टॉर्चर करता है। तो भगवान ने कहा उसकी स्त्री बहुत पतिव्रता है और इसके कारण उसको एनर्जी मिलती रहती है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उस जलंधर राक्षस को विनाश करने के लिए। तो भगवान ने एक बार, जलंधर राक्षस युद्ध पे चला गया, देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। पीछे से विष्णु भगवान आए और उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया। तो जो वृंदा थी उन्होंने उससे गले, भगवान से गले लग गई, भगवान से गले लग गई। तो उसका पतिव्रता व्रत धारण टूट गया और जलंधर युद्ध में पराजित होके मर गया। जब तुलसी को पता चला, वृंदा को, कि ऐसा हुआ है और भगवान ने मेरे साथ छल किया है, तो उसने भगवान को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान क्या बने? शालिग्राम। शालिग्राम बन गए। फिर देवों ने जब देखा कि वृंदा ने भगवान को श्राप दिया है, तो उन्होंने तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम पौधा बन जाओ। फिर क्या हुआ, देवों ने बहुत समझाया तुलसी माँ को कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुमने भगवान ने तुमको गले लगाया है। तो उन दोनों की शादी हो गई, शालिग्राम और तुलसी की शादी। और नारायण भगवान के हर पूजा में तुलसी चढ़ती है, तो आज तुलसी विवाह है। तो आप बहुत प्यार से तुलसी देव्यै नमो नमः, तुलसी देव्यै नमो नमः एक माला करना, आपका कल्याण होगा। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। तुलसी माँ में अनंत पॉजिटिविटी है, अनंत। कार्तिक में तुलसी माँ कृष्णा के साथ रहती हैं, ये महीना इसलिए है कार्तिक का। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, मैं 11 महीने तुम्हारे साथ रहूंगा और 1 महीना तुलसी के साथ रहूंगा। तो 25 तक कार्तिक मास है, भगवान तुलसी के साथ रहते हैं और हम रोज तुलसी पूजा करते हैं। तो ये हुई तुलसी की कथा। अच्छा, अब अर्जुन की कथा कि कायरता रूप दोष से युक्त। कायर मत बनना, आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ पार ब्रह्म है, आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, आपको कभी भी नहीं त्यागता। आपका परम पावन ईश्वर अंग संग रहता है, भक्तों को पूर्ण अपना संग देता है। तो ये अर्जुन को अभी समझ नहीं आ रही, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। अभी मुझे क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मीन्स द वन हु नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ही नोज एवरीथिंग। आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, वो मेरे लिए करिए जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इतनी स्वीट शरण मिली है। युद्ध होने वाला था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान की शरण में जाते हैं उनसे सहायता मांगने के लिए। दोनों वहां पहुंचते हैं भगवान के कक्ष में। भगवान सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उनकी आंखें बंद हैं।
दुर्योधन बड़ा अहंकारी, ऐसे ऐसे ठां ठां चलकर भगवान के शीश के पास एक बड़ा सिंहासन था, उस पर जाके ऐंठ से बैठ गया। अर्जुन निमाना चुपचाप आया, भगवान के चरण कमलों में बैठ गया। थोड़ी देर में भगवान ने आंख खोली और अर्जुन को देख लिया कि वो चरणों में बैठा है। उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ गई, सारी पॉजिटिव एनर्जी अर्जुन में भर गई और दुर्योधन सिर की तरफ बड़े सिंहासन पर। भगवान ने उन दोनों को चुनने के लिए कहा, हे दुर्योधन, हे अर्जुन, तुम में से एक मेरे सारे सैनिकों को, हाथी घोड़े रथों को चुन सकता है और दूसरा मुझे, वो भी निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सारा ऐश्वर्य चुन लिया और अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपको चुनता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम गलती तो नहीं कर रहे, मुझे चुनकर, मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, हर जन्म में, हर समय मैं आप ही को चुनूंगा, सदा सदा आप ही को चुनूंगा। आप मेरे सच्चे बादशाह हैं, आप मेरे सत्य स्वरूप हैं, आप मेरी आत्मा हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, आप पुरुषोत्तम देव हैं। मैं हर समय, हर जन्म में, हर घड़ी आपको ही चुनूंगा। अर्जुन ने भगवान को चुन लिया। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपका ही शिष्य हूँ और मेरी कोई पहचान नहीं है संसार में, केवल कृष्ण का भगत अर्जुन, यही मेरी पहचान है। मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, शिष्य को शिक्षा दीजिए, सत्य की शिक्षा दीजिए, ब्रह्म की शिक्षा दीजिए। मेरा कर्तव्य क्या है आप बताइए, मुझे कहाँ से गुजरना है आप बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। भगवान, मेरी इंद्रियों के शोक को कौन दूर कर सकता है? आप ही दूर कर सकते हैं। आपके इंद्रियों के शोक को आपका भगवान ही दूर कर सकता है, संसार में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं दुख सुख से लिप्त है। वो आपकी क्या हेल्प करेंगे? छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, वो आपको कैसे निकालेंगे? लेकिन कृष्ण भगवान आपकी मदद करेंगे और आपको निकालेंगे, क्योंकि भूमि में भगवान, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि निष्कंटक राज्य, माना जिस राज्य में कोई रुकावट नहीं है, पूर्ण साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मेरे इंद्रियों का शोक नहीं जाएगा। भगवान, धरती का निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को, पूर्ण भरपूर धन धान्य से, इंद्रप्रस्थ में इनके पास इतना धन था, इतना धन था ईश्वर की कृपा से। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था ना, तब दुर्योधन आदि आए थे, 100 भाई। दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने जानबूझकर फाइनेंस मैनेजर बना दिया था उस यज्ञ के लिए। दुर्योधन उस सारे धन को देख देख के इतना जेलस होता है, इतना जेलस होता है कि इनको तो बंजर भूमि में भेजा था। इन्होंने इतना ऐश्वर्य, वैभव, धन धान्य कहाँ से इकट्ठा कर दिया? पांडवों के पास कुछ नहीं था, केवल श्री कृष्ण की शरण थी।
और शरणागत के स्वामी सब कुछ दे देते हैं अपने भक्त को। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। शरणागत प्रभु, शरणागत के स्वामी अपने भक्त के लिए क्या नहीं करेंगे। अपने भक्त की हुंडी तारी, द्रौपदी की साड़ियां बढ़ाई, गज को ग्राह के से मुक्त किया। कृष्ण भगवान सारे भक्तों के रखवाले हैं और परम शांत हैं, परम शुद्ध हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को प्राप्त करके भी मेरी इंद्रियों का दुख नहीं जाएगा। देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे भगवान, मैं ये सारा धरती का राज्य भोग लूं, लेकिन मेरी इंद्रियों का दुख नहीं जाएगा। देवताओं का राजा बन जाऊं तो भी मेरे इंद्रियों का दुख नहीं जाएगा। आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला दुख दूर हो जाए। प्रभु, वो उपाय आपके पास है। मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका प्यारा हूँ, मैं आपका भगत हूँ, मैं आपके चरणों की शरण लिए हुए हूँ। हे भगवान, मेरा कल्याण कीजिए। ऐसे ही आप भी श्री कृष्ण की शरण लेना कि हे प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए। जो मेरे लिए सही मार्ग है उसी पे मुझे चलाइए। जो पूर्ण परमानंद तक पहुंचता है वो मार्ग, क्योंकि ये धरती का निष्कंटक राज्य भी मुझे मिल जाए और स्वर्ग का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए, तो भी मैं नहीं देख पा रहा कि मेरी इंद्रियों में जो दुख शोक है वो कैसे दूर होएगा। हे भगवान, आप ही इसे दूर कर सकते हैं, आप ही मुझे इससे उबार सकते हैं। आप ही मुझे प्यार करके मुझसे सारा कार्य क्रिया निराकार की भक्ति करा के मुझे इस ईश्वरीय ब्रह्म लोक में ले जा सकते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ कोई भय नहीं, जहाँ कोई शोक नहीं। ऐसे धन धान्य सारे मिल भी जाएं, लेकिन प्रभु मेरे हृदय का दुख कम नहीं होगा। मेरे हृदय का दुख आप ही निवारण कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। अशोक जी से बोलिए। सतगुरु मुझे सुना दे, वो बात कौन सी है। सतगुरु मुझे सुना दे, वो बात कौन सी है। जिसे सुन के सारी संगत, जिसे सुन के सारी संगत, जिसे सुन के सारी संगत यूं नशे में डूबती है। सतगुरु मुझे सुना दे, तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया न मैंने। तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया न मैंने।
नवाजे, इस पर भी तू नवाजे। तेरी बंदा परवरी है सतगुरु, मुझे सुना दे। फैलाने हाथ जाऊं किस दर पे तू बता दे। फैलाने हाथ जाऊं किस दर पे तू बता दे। बहरे खुदा बता दे, तेरे दर पे क्या कमी है। सतगुरु मुझे सुना दे, वो बात कौन सी है जिसे सुन के सारी संगत यूं नशे में डूबती है। सतगुरु मुझे सुना दे। 100 बार चाहे ठुकरा मेरा सर यहीं झुकेगा। 100 बार चाहे ठुकरा मेरा सर यहीं झुकेगा। यही मेरी इबादत, यही मेरी इबादत, यही मेरी इबादत, मेरी बंदगी यही है। सतगुरु मुझे सुना दे, वो बात कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। सतगुरु मुझे सुना